निकलकर किसी की जिंदगी बन जाए। कानपुर में डीएम की एक मुहिम ने इलाज की सबसे बड़ी दीवार तोड़ दी। सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि घोषणाएं तो मंच से होती है, लेकिन जमीन तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी दम तोड़ देती है। कानपुर में सोमवार को कुछ अलग हुआ। एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए थे। हालात शायद ऐसे थे कि समय पर उपचार जरूरी थी। इस बार सवाल यह था कि पैसे कहां से आएंगे और कहां लेकर जाएं। सवाल सिर्फ ये था कि इलाज तुरंत कैसे शुरू हो। घायलों को निजी पारस अस्पताल ले जाया गया। आमतौर पर जहां इलाज शुरू होने से पहले बिल, फाइल, चार्ज आदि पहले बताया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इलाज शुरू हुआ बिना एक भी रुपए मांगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने साफ आदेश दिया था, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख तक का इलाज सभी निजी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त होगा। और सोमवार को वही आदेश कागज नहीं, जिंदगी बनकर सामने आया। क्या नाम है आपका? सुमित। कहाँ से आए सुमित? मैं आया हूँ फरुखाबाद से, कन्नौज से इधर जा रहा हूँ बिठूर। क्या हुआ आज आपके साथ? वो एक्सीडेंट हो गया था। कौन कौन था साथ में? मैं, मेरी मामी और मेरी वाइफ। तो मैं और मेरी मामी की चोट आई है, तो इधर पारस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और हॉस्पिटल का खर्चा नहीं लिया गया सारा। हाँ, कोई डीएम साहब ने आदेश किया है कानपुर के, उसकी वजह से कोई खर्चा नहीं दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने बिना बहस, बिना देरी घायलों का इलाज शुरू किया। ना कोई एडवांस, ना कोई साइन किया हुआ, ना फॉर्म, ना किसी को इधर उधर भागना पड़ा। यह सिर्फ इलाज नहीं था, ये उस सिस्टम पर भरोसा लौटने का पल था जिसे लोग अक्सर बेबस और बेरहम मान लेते हैं। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की यह मुहिम सिर्फ एक आदेश नहीं, एक संदेश है। दुर्घटना के बाद पैसा अब दीवार नहीं बनेगा, पहले जान बाद में कागज। आज कानपुर में अब शायद जिंदगियां सुरक्षित हैं। अब सवाल सिस्टम से है, क्या ये मिसाल बनेगी या फिर अगली दुर्घटना तक सब कुछ फिर कागजों में ही सिमट जाएगा? भारत सरकार की जो हमारी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम है 2025 की, उसकी अधिसूचना मई 2025 में जारी हुई थी और इसमें ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो रोड एक्सीडेंट में घायल होता है कहीं पर, उसको किसी निजी अस्पताल में भी कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे सरकारी अस्पताल है वहां तो निःशुल्क इलाज होता ही है, उसके अलावा जो हमारे निजी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी लोग जाते हैं तत्कालिकता के दृष्टिकोण से। तो उसमें ये प्रावधान है इस स्कीम में कि ऐसे जो विक्टिम्स जाते हैं उनका इलाज तत्काल शुरू कर दिया जाएगा और कोई प्रतीक्षा नहीं की जाएगी पुलिस इत्यादि की सूचना की। और यदि पुलिस खुद लेकर जाती है कई विक्टिम्स को, जो हमारे रोड के विक्टिम्स होते हैं, तो उसका इलाज फौरन प्रारंभ करके इसमें 1.5 लाख रुपए तक का और 7 दिन तक का इलाज जो भी पहले हो वो उसका निःशुल्क किया जाना है। जो ऐसे विक्टिम का जो इलाज का जो व्यय है उसका जो वहन है 2 तरह से हो सकता है। यदि कोई वाहन ज्ञात है या इंश्योर्ड व्हीकल है तो जीआई काउंसिल जो हमारी होती है नॉर्मल प्रोसीजर में, वो उसका भुगतान करेगी। और यदि विक्टिम ऐसा कोई है कि जिसके वाहन का पता नहीं है या वाहन उपलब्ध नहीं है या पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसे प्रकरणों में भी इलाज होगा। और उसके विषय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ऑथराइज किया गया है कि वो इसका सत्यापन कराकर उसका भुगतान जो भारत सरकार के साथ में हमारा एसएनए अकाउंट खुल रहा है उसके माध्यम से उनको पेमेंट किया जाएगा। इसमें यदि किसी को कोई दिक्कत है, अस्पतालों से कोई विषय है, तो जो हमारे एडिशनल सीएमओ है कानपुर में, डॉक्टर अमित रस्तोगी, तो निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी भी हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो अस्पताल है उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आयुष्मान योजना पहले से ही हमारे जनपद में लागू, जिसमें कि अस्पतालों में निःशुल्क इलाज होता है और बाद में उनको आयुष्मान से पेमेंट होता है। इस योजना में विशेष रूप से जो हमारे विक्टिम्स है रोड एक्सीडेंट के, उनका इलाज अच्छा हो, उसके लिए जो अधिसूचना मई में